हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हमने कुछ दिन पहले दोस्तों आपको कई शिफ्टों का सलूशन दिया है दोस्तों। ठीक, तो बहुत सारी शिफ्टों का इसमें हम सलूशन कर चुके हैं। बता दें हम किन किन शिफ्टों का इसमें सलूशन कर चुके हैं दोस्तों। जो हमारा एग्जाम स्टार्ट हुआ था SSC GD का, वो 20 फरवरी 2024 से शुरू हुआ था, पिछला वाला। तो उसमें इसका शिफ्ट का कर चुके हैं, यानी इसकी चारों शिफ्ट को हम सलूशन कर चुके हैं। फिर हम 21 पर आ जाते हैं, इसकी हम यहाँ तक सलूशन कर चुके हैं। आज जो हम सलूशन करेंगे वो 21 की तीसरी शिफ्ट का सलूशन करेंगे। इसी तरह से दोस्तों करते चले जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों। RWK में वीकली मॉक टेस्ट आ जाता है, मिनी मॉक डेली आ रहा है, तो उसका वीडियो डेली पड़ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम आज जो है आपको मैथ के बढ़िया तरीके से PYQ लगाइएगा दोस्तों, और सिलेक्शन लीजिएगा। हर बच्चे को सिलेक्शन दिलाने का काम हम करते हैं। मैथ में 20/20 दिलाने का वादा करते हैं दोस्तों, कि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर दोस्तों बढ़ा करके आगे आपको मेरिट तक पहुंचाएंगे और आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करेंगे दोस्तों। ठीक, तो यही सब्जेक्ट होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम करते हैं और आपका स्कोर बढ़ाने का काम। GS अभी कभी आपका स्कोर नहीं बढ़ा सकती दोस्तों। ठीक, GS तो आपका हो पाए, अगर अच्छी आएगी तो हो जाएंगे आपके ठीक ठाक सही, नहीं आ जाएगी तो नहीं हो पाए। लेकिन मैथ और रीजनिंग हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपका मतलब आपको 20/20 इसमें करना ही पड़ेंगे दोस्तों, तभी जा करके आप आगे सिलेक्शन ले पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे अनुरोध है, चैनल पर पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, अगर आप मिनी मॉक और किसी भी वीकली मॉक टेस्ट का RWK ऐप से जो आता है उसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट बनी हुई है, चाहे वीकली देखना चाहते हैं चाहे मिनी मॉक डेली आ रहे हैं दोस्तों, तो हम डेली सोल्यूशन मैथ का भी डाल रहे हैं, रीजनिंग का भी डाल रहे हैं, सबका डाल रहे हैं। ठीक, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे अपनी टॉपिक पर बढ़ लेते हैं थोड़ी, तो सीधा पहुंचेंगे अपने टॉपिक पर। यानी कि तीसरी शिफ्ट का मैथ की आपको दिखा देते हैं किस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। तो आप PY को ज्यादा लगाइए दोस्तों। ठीक, RWK में ऐप में क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा PYQ के डाले जाते हैं। MTS हो गया, CP हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, यानी इस सभी एग्जामों का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पर मॉक टेस्ट को तैयार किया जाता है। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने शिफ्ट पर पहुंचते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट C एलिमेंट्री मैथमेटिक्स दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से लिखा हुआ आसान तरीके से समझते हुए चले। S1 अकेले एक कार्य को जो है 16 दिनों में कर सकता है, और S2 अकेले उसी कार्य को जो है कितने दिनों में कर सकता है, कह रहे हैं कि 80 दिनों में कर सकता है। तो S3 की सहायता से वे उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो S3 जो है वो अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इससे बढ़िया आसान तरीका दोस्तों हमारे पास होगा, भाई हम आपको देने का प्रयास करें। तो वीडियो फुल जरूर देखिएगा। 20 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक, हर प्रश्न में अलग अलग तरीका लगता है, तो हर एक तरीके से आपको बताने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है आप वीडियो 1-2 प्रश्न देख लेते हैं तो 20 प्रश्न बना सकते हैं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। 20 क्वेश्चन तक हम आपको वीडियो ज़्यादा लंबा थोड़ी करेंगे। आप वीडियो फुल देखते रहिएगा, क्वेश्चनों को समझते रहिए। केवल समझने वाली बात यहाँ तक है। ये S1 जो कह रहे हैं यही इनकी समझने वाली बात है दोस्तों। ठीक, तो यहीं से हम समझ लेंगे आसानी से। तो जो कह रहे हैं उसको देख लेते हैं। S3 की सहायता से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 16 दिनों में कर सकते हैं S1, तो S1 हम लिख लेंगे यानी कि 16 दिन, तो 16 लिख लेंगे। ठीक, अच्छे तरीके से बता रहे हैं दोस्तों। फिर S2 यहाँ से दिया हुआ है, तो S2 ये कितने दिन लेते हैं, ये 80 दिन लेते हैं, तो 80 लिख लेंगे। यहाँ से कह रहे हैं कि S3 की सहायता से वे, तो S3 की सहायता लेंगे तो S1 और प्लस S2 और प्लस S3, यानी कि ये तीनों साथ में करेंगे। कितनी सहायता लेते हैं, ये 6 दिनों में कर सकते हैं सहायता लेकर के। तो यहाँ से टोटल LCM जो होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो टोटल LCM कैसे निकाला जाता है आप सभी लोग जानते हैं। तो 240 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि 240 इनका LCM आ जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से ये कितनी बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। 80 का डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 8 3 24, ये 3 बार चलेगा। ये कितनी बार चला, 4 6 24 होते हैं, तो यहाँ से ये 40 बार चला जाएगा। और आपने क्या सीखा, तीनों की क्षमता कितनी है, 40 दे रखी है, तीनों की 40 है, लेकिन हमें S3 से कार्य कराना है। यहाँ पर दे रखा है S3 से, तो S3 से किस तरह से कराएंगे, बहुत आसान तरीके से समझिए। तो यानी कि आपको क्या पता, इन तीनों की तो कितनी है 40, उसमें से S2 यानी S1 और S2 की कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो 40 में से आपको 15 को माइनस करना है, यानी कि 8 15 ये दे रखा और 3 ये दे रखा, तो 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो 40 में से आप 18 को माइनस कीजिएगा, तो यहाँ से C की निकल आएगी। तो 240 जो है टोटल वर्क है, और C की कितनी निकल आएगी, जब आप घटा लेंगे तो 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगी, 22। तो यहाँ से काटेंगे, ये कितनी बार चला जाएगा ऊपर जो है, यानी 1 और यहाँ पर 2 और ये कीजिए 120, 120 ये कितनी बार चलाएगा, 11 बार। तो 120/11 किसी ऑप्शन में दे रखा है, तो पहले में ही दे रखा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है तो थोड़ा सा आपको पेन का साइज जो है ज्यादा लग रहा होगा, तो इसको अभी थोड़ा सा कम कर लेते हैं, आपके सामने ही कम करें, थोड़ी लाइव आपको दिखा देते हैं कि इतना जो है सही, इतना भी जब नहीं सही रहेगा तो और थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इतना सही रहेगा। तो ठीक, तो दूसरा सवाल जो है इसी पर फोकस करते हुए देख लेते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे हम ऊपर करेंगे तो सवाल चला जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देख लेते हैं किस तरह से बनेगा।
इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक। तो इसमें जो दे रखा है आपको बोर्ड मास नियम का पालन करना पड़ेगा बस। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, एक ही स्टेप में आपको सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले मल्टीप्लाई को करेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक 12। अब 12 का आपको क्या करना है, इसमें प्लस पहले सॉल्व होगा, तो 12 और 14 को जोड़िए, तो 12 और 14 कितना हो जाए, 26 हो जाते हैं। और 26 में से आपको क्या करिए, 9 को माइनस कर दीजिए। तो 26 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, सभी लोग घटा लेंगे, यहाँ से 17 बचेगा। अब इतना आपने सॉल्व कर लिया, इतने की वैल्यू कितनी के बराबर, 17 के बराबर। अब 17 के बराबर आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, 17 यहाँ पर लिख लें, फिर इंटू यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक इंटू। तो यहाँ से भाग यानी पहले वाला इसको सॉल्व करेंगे 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 17 बार कट जाएगा, क्योंकि गुणा पहले यानी भाग पहले सॉल्व होगा उसके बाद। अब 17 यहाँ पर बचा हुआ है, 17 यहाँ पर, तो 17 17 कितने हुए, 289। तो 289 लिख लेंगे, यानी 289। और भाग लगा हुआ है इसके बटे में भी 289 आ जाएगा, ठीक बटे में 289। 289 से 289 कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा। किस ऑप्शन ने दिया, पहले में, बस राइट आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है इसके बाद में, एक वस्तु के जो है क्या पूछा गया, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर दे रखा है, 120 रुपए दे रखा है, ठीक। यदि लाभ प्रतिशत जो है 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत जो है कितना दे रखे हैं, 10% दे रखे हैं, तो आपको विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं बढ़िया तरीके से किस तरह से बनेगा ये सवाल। तो यहाँ से सीपी माइनस का एसपी का डिफरेंस दे रखा है, वो किसके बराबर दे रखा है, 120 के बराबर दे रखा है, तो 120 लिख लेंगे। लेकिन अब यहाँ से क्या करें, 10% का लाभ होता है, तो 10% की वैल्यू ही जो 120 के बराबर दे रखी है, 10% वैल्यू ये इसका कितना गुना है, ये इसका जो है कितना गुना है, 12 गुना है, ये इसका कितना गुना है, 12 गुना है। तो हमें कह रहे हैं कि यदि लाभ जो है 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी लाभ जो है कह रहे हैं 10% है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंतर तो सभी लोग करना जानते होंगे, सीपी यानी एसपी माइनस का सीपी का अंतर 120 दिया हुआ, तो इसका कितना गुना दिया था, 12 गुना। तो मैं कुछ नहीं करना था, 110 का जो है 110 का हमें कितना निकाल देना है, 12 गुना निकाल देना। तो 110 का 12 गुना कितना हो जाएगा, 13 20 हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक, यानी कि हाँ बी में ही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है चौथा जो दे रखा है, किस तरह से बनेगा, रुपए दे रखे 1,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो यही बात समझने वाली है। कितना हो जाता है, 46 46 4.1 हो जाता है। वार्षिक ब्याज की दर आपको पूछी गई, तो दर किस तरह से निकालेंगे, तो इसका एक बढ़िया तरीका है दोस्तों, तो उसको किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, तो देख लेते हैं। यानी कि क्या इसमें रेशियो हो सकता है, तो उसी तरह से यानी मिश्र धन बराबर, मिश्र धन किन चीजों से मिलकर के बनता है, सभी लोग जानते हैं, मूलधन प्लस का ब्याज से मिलकर के क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो यहाँ से हमें दे रखा है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लेना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1,000 दिया हुआ, तो 1,000 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 464.1 दे रखा है, तो इसमें हमें इसको और इसको आपस में जोड़ लेना है, ठीक, तो हमारा ये अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट कब बन जाएगा, नहीं मूलधन प्लस का ब्याज जो है जुड़ जाएगा, तो हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 और यहाँ से 14 64 दोस्तों, ठीक 14 64 14 64 और दशमलव का कितना हो जाएगा, 1। यहाँ से दशमलव को हटाइए, इधर जीरो बढ़ाइए। अब इनका क्या ले लीजिए आप, इनका रूट लीजिए, तो और कितनी घात लेनी है आपको, 4 की घात लेनी है। यहाँ से पूरा पूरा बन रहा होगा, ये 10 की पावर 4 है दोस्तों, ये कितनी की पावर है, 10 की पावर 4 रेशियो, ये 11 की पावर 4 है। आप चाहो तो करके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक, ये 11 की पावर 4 है। अब यहाँ से जब पावर रेशियो लगता है तो पावर से पावर कट जाती है, बराबर की चीज होती है। तो 10 की चीज थी तो 11 हो गई, तो कितने की वृद्धि हुई है, ये तो पूछे 1 की वृद्धि हुई, किस पर हुई, 10 पर। परसेंट ने बताने के लिए 100 का गुणा भी करना पड़ता है, 0 से, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। अब कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक रूप से, ये तो अर्धवार्षिक किया है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई आई तो वार्षिक आ जाएगी, ये कितनी 20%, किसी ऑप्शन दे रखी है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो आप जानते हैं कि 17 दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी 15, तो एक ट्रिपलेट होता है, 17 और 15 और कितने का, 8 का होता है। नहीं तो आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं, ये कर्ण दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, और सबसे लंबी भुजा की लंबाई दे रखी, कितनी दे रखी है, यहाँ से 17, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है, ठीक, ऊंचाई कितनी है, 15, ये यहाँ से अलग है, ये ट्रिपलेट, ठीक। अब आपको ये भुजा फाइंड आउट करनी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी लगा कर सकते हैं, लेकिन आसान से जल्दी करने के लिए ये तरीका होता है। अगर आपको ट्रिपलेट पता है कि ये भुजा कितनी होगी, 8 होगी, तो यहाँ से आप सीधा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, 1/2 आधार, 1/2 आधार और इंटू का ऊंचाई, बस इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से कितना ही बार काट चला जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, तो 15 चौकू 60, किस ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना,
करना था। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, एक वस्तु जो है 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद जो है ₹204 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। अंकित मूल्य पूछा हुआ है। तो इसमें छूटें दे रखी हैं, कितने कितने की दे रखी है? 40% की और 50% की। आप चाहो तो एकल छूट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, अंकित मूल्य निकालना है, तो हम एक्स मान लेंगे। अंकित मूल्य एक्स है, इंटू लगाएंगे। तो 40% की छूट है तो कितने में बेचेंगे? यानी कि 60 में बेचेंगे। 60 बटा का 100। फिर कितने की छूट है? 50 की छूट है तो 50 में ही बेचेंगे, बटेगा 100। तो यहाँ से जीरो से जीरो काटिए, यहाँ से काट लेंगे आसानी से। दो जीरो से तो दो जीरो ये कट जाएंगे। अब 5 से काटेंगे, 5 में 5, 5 दूनी की 10 हो जाएगा। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार कट जाएगा, 30 बार। अब यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो कितना बचेगा? 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा हुआ कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य आपको इसके केवल मल्टीप्लाई तो कराना है, तो मल्टीप्लाई आसानी से कर देंगे। और बराबर में जो चीज दे रखी है वो 204 के बराबर में लिखेंगे, 204 के। अब यहाँ से क्या बचा? 3 बचा हुआ, तो 3 से ये कटेगा पूरा पूरा। तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 छंग 18 हो जाएंगे। छंग 18, 3 अट्ठे 24 और एक ही 0, तो 680 जो है इसका राइट आंसर आएगा। 680 किस ऑप्शन ने दिया? पहले में ही दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपए की छूट देने के बाद किसी यानी कुर्सी को जो है 132 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, तो देख लेते हैं। बढ़िया सवाल है, एक ही झपट में आंसर किस तरह से ऐसे सवालों का निकालते हैं। तो इसमें एमपी दे रखा है, सीपी दे रखा है, ठीक, एमपी, सीपी और एसपी दे रखा है। तो कह रहे हैं कि 10% अधिक है, यानी कि किसी कुर्सी है जो है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य आप कितना मान के चलेंगे? मान लीजिए क्रय मूल्य जो है 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा? 10 से 11 बन जाएगा। तो एसपी यहाँ से दे रखा है कितना है? 132 रुपए। तो एसपी 132। समझने वाली बात ये है कि अगर छूट ना देने को, अगर छूट वो ना देता तो कितने में बेचता? तो कितने में बेचा? अगर छूट ना देता तो 11 इसमें ऐड हो जाता। अगर वो छूट ना देता, ये 11 की तो छूट दे रहा है, अगर इसमें इसको ऐड कर देते तो यहाँ से कितना जाएगा? 3, यहाँ से कितना जाएगा? 4, यहाँ से तो 143 में बेचता अगर छूट ना देता। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि तो ये इसका कितना गुना हो रहा है, ये तो पूछ रहे हैं। तो 110, यानी कि 110 है, अभी आपने 0 काट लिया है, लेकिन तभी ये 11 का कितना गुना है? यहाँ से आप जानते हैं 13 गुना है 11 का। कितना गुना है? 13 गुना है ये 11 का। तो मैं सीपी का भी 13 गुना करना पड़ेगा, तो इसका कितना गुना करना पड़ेगा? 13 गुना। तो यहाँ से कितना जाएगा? 130 आ जाएगा, 130। अब भाई तो पूछ रहे हैं कि आपने जो है 130 की चीज जो है आपने 132 में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ? 130 की चीज जो है, एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। 130 की चीज जो है 132 में बेची, तो कितने का आपको लाभ हुआ है? तो कितने का लाभ हुआ है? यहाँ पर देख लेते हैं, 2 का लाभ हुआ है। 2 का लाभ और कितने पर हुआ है? 130 पर लाभ, और हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 200। यहाँ से कितना आ जाएगा? इसका 10 में करेंगे गुणा, जो करेंगे 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो 10 दूनी यहाँ से 20 आ जाएंगे, तो इसका 13 में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 20/13 का मतलब क्या होता है? 1.53। आप करके भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वैसा है, आप भाग लगा कर देख सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 13:5, 15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़की का दाखिला हो जाता है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात आपसे पूछा हुआ। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बॉयज दिए हैं और गर्ल्स दे रखे हैं, ठीक। ये कितने दे रखे हैं? ये 13 रेशियो में दे रखे हैं, ये कितने रेशियो में? 15 रेशियो में दे रखे हैं। तो हमें टोटल दे रखा है, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 3 का 8 और 1 2 28 पार्ट हो रहा है। तो 28 पार्ट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 560 के बराबर में दे रखी है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 28 दूनी कितने होते? 56। एक पार्ट की वैल्यू आ गई 20। तो हम बॉयज की संख्या निकालेंगे, तो यहाँ से कितनी आएगी? 13 दूनी का 26, 260 आ जाएगी, 260। फिर यहाँ से इसकी नहीं, तो 15 दूनी 30, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? यानी कि 300 आ जाएगी। तो 3 से 260 लड़के हैं, 300 लड़की हैं। अब कह रहे हैं कि 40 और लड़के आ जाते, तो इसमें 40 और लड़के आ जाते हैं, तो यहाँ से लड़के कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे, और लड़कियां भी कितनी हो जाएंगी? 300 हो जाएंगी। तो हमसे क्या पूछा? रेशियो पूछा है, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, और 3 से 3, तो ए 1:1 बनेगा। तो 1:1 किस में दिया? पहले ही ऑप्शन दिया, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य जो है 500 रुपए है, और उसमें जो पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का जो है अंतिम मूल्य आपको बताना है। तो घड़ी का अंकित मूल्य है, देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको एक ही झपट में किस तरह से बनाएंगे आप समझते हैं। 500 रुपए क्या दे रखा है वास्तविक मूल्य? तो 500 यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। 500
500 दे रखा है, इंटू लगाएंगे यहाँ पर, ठीक 500, फिर कह रहे हैं कि 10% की वृद्धि की जाती है तो 110 हो जाएगा, इंटू फिर 15 की कमी हो जाती तो कितना हो जाएगा 85/100। यहाँ पर भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, और बस एक दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा सबका, और भाग कैसे लगा देना है, 10 से डिवाइड करना है, तो उस मल्टीप्लाई सभी लोग करना जानते होंगे, तो मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, कितना जाएगा 935, तो 935 और बट्टे का 2, तो 2 से इसमें डिवाइड कराएंगे, तो 2 चौकू 8 और 2 चौकू 8 और 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, तो 2 46 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी शुरू हो रहा है, तो इसका राइट। आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन एक निगाह की ऑप्शन पर होनी चाहिए टाइम बचाने के लिए। किसी संख्या का 27% तो संख्या के 13% से 56 अधिक है, तो संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो हमारे हिसाब से यानी 27% दे रखी थी, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 आ रहा है डिफरेंस, तो 14 सवाल में कितना अधिक बता रहे हैं 56, तो एक पार्ट की वैल्यू किसके बराबर 4 के बारे में, लेकिन 100 पार्ट की वैल्यू हमें पता करनी है, तो 2 जीरो ही 100 बढ़ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद में कि टी दे रखा है यू और वी का औसत बार 42 है, तो टी दे रखा है प्लस का यू दे रखा है प्लस का वी दे रखा है, इनका औसत कितना है 42, तो योग इनका कितना हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से योग निकल के आ जाएगा। फिर हमें दे रखा है टी प्लस का यू, टी प्लस का यू कितना है 40, तो इनका योग कितना हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें आपने हमने जो बताया है वही तो करना है आपको। तो यहाँ से टी दिया हुआ है तो टी को लिख लेंगे, तो ठीक क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी को लिख लेते हैं, तो ठीक। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टी दिया हुआ है प्लस का यू दिया हुआ है प्लस का वी दिया हुआ है, इनका कितना दे रखा है 42, तो 42 इंटू 3 करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दे रखा है टी प्लस का यू का दे रखा है, कितना दे रखा है इनका 40, तो 40 में 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे तो 3 की मल्टीप्लाई, जितने लोग होते हैं उसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ से यू दे रखा है और प्लस का क्या दे रखा है वी दे रखा है, इनका कितना दे रखा है 36, इनका दे रखा है 36 इंटू का 2 करेंगे, बस इनका सम निकालते हुए चलेंगे, इनका सम निकालते चलें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 72, यहाँ से कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। आपको क्या करना है 126 में तो 180 को माइनस करना पड़ेगा, तो क्योंकि यहाँ से हमें दो चीजें कट जाएंगी, एक चीज टी से टी कट जाएगी, यू से यू, केवल वी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, तो वी बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा, वी बराबर घटाएंगे तो 46 आ जाएगा। तो हमें से वही तो पूछा हुआ है कि यू का मान पूछा हुआ, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यू का मान निकल आएगा। और हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से 72 दे रखा है, यहाँ से 46 दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है 72 दे रखा है, यहाँ से 46, तो 72 में से 46 को घटाए देंगे तो यू बराबर कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 26 जो है इसमें से घटाएंगे तो 26 बचेगा। अब घटा के देख भी सकते हैं, तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर कितना बचेगा 6, और 6 में से 4 के घटाएंगे तो 2 बचेगा, बस ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल जो है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक जो है 75 है, यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक जो है प्राप्त करने होते तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हुए। तो 12वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको कुल आपको अधिक अधिक में अंतर करना है दोस्तों। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत दे रखा है, तो 6 विषयों में प्राप्त औसत कितना है, तो इसका आपको 2 तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप ये बढ़िया तरीका क्या है, तो सबसे बढ़िया तरीका है 6 और इंटू कितना दिया 75, तो 6 इंटू 75 करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 75 छक्के कितने होते हैं 450 होते हैं, तो 450 ले लेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि एक विषय में उसके कितने अंक हैं 80, तो एक विषय में 80 है, तो बाकी में इसके घटा करके निकाले जा सकते हैं। तो अच्छे घटाएंगे, यहाँ से 15 में से 8 जाएंगे, यहाँ से कितने बचेंगे 7 बचेंगे, यहाँ पर कितने बचेंगे 3। तो ये तो बढ़िया तरीका है, यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका रेशियो से भी आप बना सकते हैं, तो उससे सारा टाइम लग जाएगा ठीक। तो बढ़िया तरीका हमें यही लगा है, बताने को बता देते हैं लेकिन अभी नहीं बताएंगे दोस्तों ठीक, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेट है, बच्चे इसी को पसंद करेंगे, हमें जानते हैं दोस्तों। लेकिन आंसर 2 तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको डिजिटल रूल लगा देना है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से भाज्य है, तो 11 का डिजिटल रूल हमने आपको कई बार बताया दोस्तों ठीक। एकांतर अंकों का योग करेंगे, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या कट जाएगी। तो यहाँ से अंतर करेंगे तो 9, यानी कि 9 और दिया हुआ 1 दिया हुआ 6 दिया हुआ 4, तो दूर यानी इनका डिफरेंस इनका डिफरेंस, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9 6 15 15, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो यहाँ से कितना बचेगा 10। तो ये संख्या क्या कटेगी 10, कभी नहीं कट सकती 11 से, ये भी नहीं हो सकता। इसको जोड़ेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। आप योग करके देख लेना इसी तरह से, तो इसका करेंगे तो पूरा सेटिस्फाई करेगा, 0 इसमें डिफरेंस आ जाएगा ठीक। अगला सवाल जो है, सीमा एक काम को 120 दिनों में कर सकती है, तो सीमा जो है एक कार्य को कितने दिनों में 120 दिनों में कर सकती है। अंजलि जो है एक कार्य को कितने 144 दिनों में कर सकती है, और सोनिया जो उसी कार्य को 180 दिनों में कर सकती है ठीक 180। तीनों का एलसीएम जो है हमारा टोटल वर्क होगा, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे यहाँ से 6 बार चलाएगा, इससे काटेंगे 5 बार चलाएगा, इससे काटेंगे यहाँ से कितना बार चलाएगा 4 बार चलाएगा। अब जो है हमें क्या रुपए दे रखे हैं कहीं पर, ये 3300 रुपए देखे, तो रुपए इसकी क्षमता के अनुसार बांटे जाते हैं, यानी कि
जैसी इनकी क्षमता होगी उसी के अनुसार इनके रुपए बांटे जाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है जोड़ेंगे सभी को, तो 6 4 10 5 15, और सवाल में कितने दे रखे हैं 3300 दे रखे हैं। 3300 हमारे हिसाब से कितनी इनकी क्षमता है 5। अब पूछा किसका गया है, पूछा जो गया है वो हमारे हिसाब से देख लेते हैं किसने का पूछा गया है। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा, यानी कि अंजलि का हिस्सा 5, तो 5 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 5 का इसमें दे रहे गुणा कर देंगे, तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 थी 15 3 बार, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 11 बार, तो 1100 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, दो लड़की एक 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रम से 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलें, तो कह रहे हैं एक दूसरे की ओर कितने समय में मिलेंगे, तो सब मिलने का समय पूछा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, जब आपको हमने कई बार बताया हुआ है, यानी डायरेक्शन जो है इनकी विपरीत है, तो ये चालें जोड़ देंगी। जब डायरेक्शन एक ही दिशा में होती है तो चालों को आपस में माइनस किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से 90 दिया हुआ है और बस इनको जोड़ लेना है। यहाँ से 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 10 और 18, तो 18 से काट लेंगे, 18 पंचे 90, तो 50 कहीं दिया हुआ, 50 मिनट ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल तो इससे भी सरल है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है, तो रेशियो कितना है 4:7 है। फिर मिलाने के बाद कितना हो गया 7 अनुपात कितना हो गया 5 हो गया। तो हमारे हिसाब से यहाँ से ये कितना बढ़ गया, तो हमारे हिसाब से जो बढ़ गया 1 बढ़ गया, लेकिन सवाल में कितना बता रहे हैं 2 लीटर बता रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ये 7 पार्ट की वैल्यू हमसे पूछे हैं, तो 7 दूनी कितने हो जाएंगे 14 लीटर कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 17। एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है और हानि प्रतिशत जो है वो 32% की बता रहे हैं। तो पंखे का क्रय मूल्य आपको यानी कि ज्ञात करना है। तो पंखे का क्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे, यानी कितना दे रखा है 306 दे रखा है 306, और 100 में से घटाएंगे 32% की हानि हो रही है, तो घटाते अगर लाभ होता तो जोड़ देते हैं 100 से, ठीक। तो यहाँ से कितना बचेगा 68 बचेगा। परसेंट में बताना है तो इंटू का 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ से काटने ये कितनी बार कट जाएगा 18 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 17 बार कट जाएगा। अब कुछ कट रहा है यहाँ से, तो अब तो मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा, अब तो मल्टीप्लाई ही कराना पड़ेगा। तो यहाँ से कराएंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो अभी तो नहीं कटेगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई ही करा देंगे तो आपका आ जाएगा 450। यहाँ से आप कैलकुलेशन पूरी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। तो ठीक 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ से या गुणा करेंगे तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो ठीक, तो अगला सवाल जो है इसके बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 18। 18 में क्या पूछा हुआ है, मासा पाप पूछा हो। तो मासा पाप में आपको क्या करना, बड़ी से बड़ी पावर उठानी पड़ती है, बड़ी से बड़ी। तो इसमें बड़ी से बड़ी यहाँ से मासा में क्या होता है आपको समझा देते हैं। यानी मासा होता है HCF, तो HCF, और एलसीएम LCM, ये एलसीएम होता है। तो इसमें क्या होता है लोअर कॉमन फैक्टर, और इसमें हायर देखा जाता है। तो यहाँ से 2 की पावर इसमें भी मिल रही है, 2 की पावर इसमें मिल रही है, तो 2 की पावर आपको देख लेनी है। तो 2 की पावर सबसे बड़ी यहाँ से इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, तो 2 की पावर 3 मिल रही है। तो फिर 2 की पावर 3 इंटू लगाएंगे। फिर हमें 5 की पावर देख लेनी है, तो 5 की पावर इसमें 5 है, इसमें 6 है, तो 5 की पावर यानी 3 की पावर 5 ले लेंगे। तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर पहले में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो ठीक, तभी आपका इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक, तो मासा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या होती है, लासा जो है वह छोटी से छोटी संख्या होती है, ठीक। मासा हुआ है बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है पी और क्यू का। इसमें आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी A+B का और स्क्वायर वाला फॉर्मूला खुल जाएगा। तो यहाँ से किस तरह से खुलेगा, यानी पी स्क्वायर और प्लस का क्यू स्क्वायर, ठीक। पी स्क्वायर का प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी माइनस का क्यू का वर्ग, ठीक। पी माइनस का क्यू का वर्ग और प्लस का 2p क्यू। तो इसी में वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 127 दे रखी है, 127 बराबर यहाँ से कितनी दे रखी है 9 दे रखी है इसकी, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का 2p क्यू, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। 2p क्यू। तो यहाँ से घटा देंगे 127 में से 9 का वर्ग कितना 81, 127 में से 81 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 46 बच जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 46, तो 46 बराबर 2p क्यू आ गया, 2p क्यू। तो 2p की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 23 बार कट जाएगा, तो 23 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक की दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन हमें पता करना है, गुणे दर कितनी दे रखी है 13% की, गुणे समय कितना दे रखा है 5 वर्षों का, और बटे 100, और साधारण ब्याज कितना दे रखा है 2275 दे रखा है, तो 2275 लिख लेंगे बस। अब वो कहना 5 से ऐसे काटेंगे, कितनी बार कट जाए 5 दूनी 10 यानी 20 बार कट जाएगा, तो 20 बार यहाँ से कट गया।
अब वो क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। तो 22 75 और इंटू का कितना करना पड़ेगा 20, 22 75 बटे यानी इंटू का 20 और बटे ये 13 जो है ये 13% की दर दे रही 13 ये यहाँ पर। अब 13 से ये कटेगा तो 13 से इसको काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा यहाँ से। तो 13 से यहाँ से आप लोग आसानी से करके और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं 3500। तो हमारी 20 सवाल बन चुके हैं यहाँ से दोस्तों, ठीक हमने 20 के 20 डिस्कस कर लिया। अभी कोई भी सवाल में आपको दिक्कत है दोस्तों कमेंट कीजिए, बताने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक। तो 25 मिनट में हमने 20 सवाल का डिस्कशन कर लिया। इसके बाद में अगली शिफ्ट का सोल्यूशन करने के लिए तो वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।